हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 के लिए हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो हिंदी तो मैं चैप्टर 7 दान का हिसाब, उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर पढ़ रही हूँ। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? आंसर, राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? आंसर, राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। क्वेश्चन नंबर ग, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? आंसर, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। घ नंबर क्वेश्चन, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? आंसर, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर अण, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? आंसर, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। क्वेश्चन, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आ गई। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। उसको हम लोग वाक्यों में इस तरह से अलग करके लिखेंगे, जैसे दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। राजकोष में इतने रुपये पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले सब कुछ सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, तो तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। तो चलो सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो बच्चे, ये भी आप अपना आंसर सोच सकते हैं और दूसरी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जो लिखा है वो मेरी बात समझ सकें। धन और भोजन सामग्री एकत्र करके मैं अकाल पीड़ितों के बीच जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। तुम्हें विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होगी? मंत्री और भंडारी का। मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफ़ी निकट होता है और वह हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। और भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम होता है। गजकोष में कितना धन है, उस राजकोष में उस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी वह राजा को समय समय पर देना होता है। कर्ण जैसा दानी, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी ही हैं, पता करो। तो मैं आंसर लिखी हूँ, कर्ण कौन थे? कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? दान क्या होता है और किन किन कारणों से लोग दान करते हैं और किन किन कारणों से लोग दान करते हैं और नहीं भी करते हैं। कर्ण कुंती के पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। कर्ण बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसा दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच नहीं करना। गरीबों दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। कई कारणों से लोग दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए और नाम कमाने के लिए।
राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, थोड़ा पता करेंगे। राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर करता था। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपया दे दे, जिससे वे अपना पेट भर सके। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या नहीं? गलत। अपने उत्तर का कारण भी बता सकते हो। मेरे विचार से राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता था उसके सभी लोग उसकी प्रजा है। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश करना राजा का परम कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गलत रास्ते पर है। राजा दान देने के अलावे किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? लोगों को भोजन सामग्री, वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें, कुएं बनवा सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था और अस्पताल बनवा सकता था। पूर्व सीमा के अंतर बताएं। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा और पूर्व पहले। मगर वह अगर तुरंत चला गया, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। और शब्दों का अर्थ: लगदक, भड़कीला, महंगा, वक्त, समय, नामी लोग, प्रसिद्ध लोग, खबर, समाचार, दिवालिया, जिसके पास एक भी पैसा ना हो, प्रकोप, कहर, गुहार लगाई, प्रार्थना की, रकम, रुपया जैसा, लोभी, लालची, हुक्म, आदेश, मुक्त कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, लाचार होकर, मजबूर होकर। तो बच्चों, आज मैंने क्लास 4 के लिए ये चैप्टर 7 के लिए सारा चीज़ पढ़ा। ओके, आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, बाय।